राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 18 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 19वें श्लोक से। इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप से वर्णन किया था, उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और कारण द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। व्याख्या। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यच्च जो है, यादृक्च जैसा है, यद्विकारी जिन विकारों वाला है, और यतश्च यत् जिससे जो उत्पन्न हुआ है, ये चार बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यच्च का वर्णन 5वें श्लोक में और यद्विकारी का वर्णन 6ठे श्लोक में कर दिया। यादृक्च का वर्णन आगे इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोकों में करेंगे। अब यतश्च यत् का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकारी और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा द्वेष आदि पदों से किया जा चुका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यह बात नई बताई गई है। न्यू नवीन बात बताई गई है। 12वें से 18वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व का वर्णन है और यहाँ 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। वहाँ तो ज्ञेय तत्व के अंतर्गत ही सब कुछ है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है। अर्थात वहाँ ज्ञेय तत्व के अंतर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्व और पुरुष दोनों तत्वों से दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। यहाँ प्रकृतिं पद संपूर्ण क्षेत्र की कारण रूप मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति, 5 महाभूत अहंकार और महत्त्व तथा 16 विकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सबकी मूल कारण है। पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश यह पुरुष अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादिपने में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से संबंध सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण भाव से रहित है। उभो एव कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही उन दोनों का यह भेद भी अनादि है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृतिम पद का और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में
क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पुरुष को प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है, इसलिए भगवान स्वयं को और शरीर को इसलिए भगवान यहाँ विद्धि पद से अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि दोनों सर्वथा अलग अलग है, इन बातों को तुम ठीक तरह से समझ लो। विकारांश गुणांश व विद्धि प्रकृति संभवान। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में तथा 12वें श्लोक में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई है। परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है। अतः साधक गुणों से अपना संबंध न मान कर ही गुणों से छूट सकता है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 10 महाभूतों और विषयों का नाम कार्य है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 बहिकरण और अंतःकरण का नाम करण है। इन सब के द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनको उत्पन्न करने में प्रकृति भी हेतु है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के लिए जितने औजार हैं वह सब करण कहलाते हैं। करण 3 प्रकार के होते हैं: कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रियां स्थूल है, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म है और मन, बुद्धि और अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को बहिकरण कहते हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। जिनसे क्रियाएं होती हैं वे कर्मेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो शासन करते हैं वे मन, बुद्धि और अहंकार हैं। तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है, ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है, बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में से कौन सा विषय ब्रह्म है और कौन सा त्याज्य, कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय ठीक है और कौन सा बेठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के द्वारा निर्णित विषयों पर अहंकार शासन करता है। अहंकार 2 तरह का होता है: अहम वृत्ति और अहम कर्ता। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब मनुष्य अपना अहम कर्ता बन जाता है, अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तो वो अहम कर्ता बन जाता है। तात्पर्य है कि अहम वृत्ति से मोहित होकर उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति से अपनी स्थिति मान लेता है तो वह कर्ता बन जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति का कार्य बुद्धि है और बुद्धि का कार्य अहम वृत्ति है। यह अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है, अर्थात कर्ता और भोक्ता बन जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जानगुणान। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तब स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती है
वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से ही होती है। इसी अहम वृत्ति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को गीता में कई तरह से बताया गया है। जैसे प्रकृति के द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है। इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं आदि। तात्पर्य है कि बहिकरण और अंतःकरण के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वे सब प्रकृति में ही होती हैं। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होना यह सुख का भोग है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होना यह दुख का भोग है। यह सुख दुख का भोग पुरुष में ही होता है, प्रकृति में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। अतः सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। अगर पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी नाराज न हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोकों में भगवान ने अपरा और परा नाम से अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन किया है। ये दोनों प्रकृतियां भगवान के स्वभाव हैं, इसलिए ये दोनों स्वतः ही भगवान की ओर जा रही है। परंतु परा प्रकृति जो परमात्मा का अंश है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की ही है, तात्कालिक सुख भोग में आकर्षित होकर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वह प्रकृति में पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर लेता है, जिसको अहम कहते हैं। इस अहम में जड़ और चेतन दोनों हैं। सुख दुख रूप जो विकार होता है वह जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने के कारण उसका परिणाम ज्ञान चेतन पर होता है। अर्थात जड़ के संबंध से सुख दुख रूप का विकार को चेतन अपने में मान लेता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जैसे घाटा लगता है दुकान में, पर दुकानदार कहता है कि मुझे घाटा लग गया। ज्वर शरीर में आता है पर मान लेता है कि मेरे में ज्वर आ गया। स्वयं में ज्वर नहीं आता, यदि आता तो कभी मिटता नहीं। सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर वह सुखी दुखी ना हो तो उसमें मुक्ति की इच्छा ही नहीं हो सकती। मुक्ति की इच्छा जड़ के संबंध से ही होती है, क्योंकि जड़ को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ है। जो अपने को सुखी दुखी मानता है वही सुख दुख रूप विकार से अपनी मुक्ति चाहता है और उसी की मुक्ति होती है। तात्पर्य है कि तादात्म्य में मुक्ति की इच्छा चेतना की मुख्यता और भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता होती है। इसलिए अंत में कल्याण का भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं। विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है, प्रत्युत जड़ के संग में अपने को सुखी दुखी मानना ज्ञान चेतन का स्वभाव है, ज्ञाता चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी होता नहीं, प्रत्युत अपने को सुखी दुखी मान लेता है। चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप 2 भाव हो ही कैसे सकते हैं। 2 रूप परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं है उसके 2 रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि सब विकार परिवर्तनशील में ही हो सकते हैं। चेतन स्वयं जो का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उसके विकारों को अपने में आरोपित करता है। यह सबका अनुभव भी है। इस सुख में दूसरे तथा अनुभव भी है कि हम सुख में दूसरे तथा दुख में दूसरे नहीं हो जाते। सुख और दुख में दोनों अलग अलग हैं, पर हम एक ही रहते हैं। इसलिए कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। परिशिष्ट भाव। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग की प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व्यष्टि हैं और प्रकृति पुरुष समष्टि हैं। एक प्रकृति विभाग है और एक पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में है और आत्मा और परमात्मा पुरुष विभाग में। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं,
ऐसे ही दोनों के भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि में देखे तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध है, अर्थात दोनों में किंचन मात्र भी कोई संबंध नहीं है। प्रकृति जो असत, जड़ तथा दुख रूप है और पुरुष सत, चित तथा आनंद रूप है। प्रकृति नाशवान, विकारी तथा क्रियाशील है और पुरुष अविनाशी, निर्विकार और अक्रिय है। प्रकृति की नित्य वृत्ति है और पुरुष की नित्य प्राप्ति है। गीता के आरंभ में ही भगवान ने इसी विभाग का वर्णन शरीर और शरीरी, देह और देही, सत और असत आदि नामों से किया है। अतः इस विभाग को ठीक ठीक समझना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक तथा शीघ्र बोध कराने वाला है। कारण कि शरीर और शरीरी को एक मानना ही बंधन है और इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है। भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि में शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग है, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन होता है पर शक्तिमान जो का त्यों रहता है। परंतु भक्ति की दृष्टि में शक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही भगवान ने प्रकृति को न अनंत कहा है और न शांत कहा है, प्रत्युत अनादि कहा है। कारण कि अगर प्रकृति को अनंत कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि में प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। नासतो विद्यते भाव। अगर प्रकृति को शांत कहें तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि में प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। सत सच्चा अहम। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष का स्वभाव अलग अलग होते हुए भी दोनों परस्पर अभिन्न ही हैं। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है। परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव नहीं। अगर परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एकदेशी ही सिद्ध होंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा अदर्शन तो हो सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति के रहने का स्थान कहाँ होगा। इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। राधे राधे।